मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुँचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अज़ाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की कारकर्दगी से मुतासिर होकर मोड़ताल पद्मशाली संगम में मुनक़िदा तक़रीब में रियासती वज़ीर बिमला परेशान रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ सियासी जमातों के क़ायदीन ने टीआरएस में शमूलियत की हासिल। कारगिल विजय दिवस का मुतहदा ज़िले में जोश व खरोश के साथ एहतमाम। मुख्तलिफ सियासी समाजी क़ायदीन की जानिब से मुख्तलिफ मुक़ामात पर मुनक़िद किए गए तक़ारीब व शहदा को पेश की गई खिरात। TSRTC हॉस्पिटल तारनाका को सुपरिंटेंडेंट हॉस्पिटल की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। TSRTC चेयरमैन बालरेड्डी गोवर्धन का खिताब। मेयर नीतू किरण के हाथों महकमे बल्दी मुलाजमीन में की गई रेनकोट की तकसीम व मिर्ची कंपाउंड सरकारी स्कूल के तलबा में की किताबों की तकसीम। हुकूमत हर तबके की फलाह के लिए कोशिश किया इजहार। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना व मंकी पॉक्स मरीजों की तादाद के मद्देनजर फिर एक बार कोरोना टीका अंदाजी मुहिम का आगाज। अभी तक जिस किसी ने भी एक भी टीका ना लिया हो उनके लिए जिले कलेक्टर की हिदायत पर अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली पर टीका अंदाजी का एहतमाम। अवाम से शिरकत की अपील। जिम्मेदार अर्बन हेल्थ सेंटर मोहम्मद शादुल्ला का इजहार। बारिश मुतासर इलाकों का MP DRB ने किया दौरा व मरकज से फर्ज लाते हुए बारिश मुतासर की मदद करने का किया वादा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना व मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए मरीजों के मद्देनजर ऐसे अफराद जिन्होंने अभी तक टीका ना लिया हो या फिर 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए एक बार फिर मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर टीका अंदाजी मुहिम का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत पर आगाज। अवाम इस्तिफादा हासिल करे। जिम्मेदार अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली मोहम्मद शादुल्ला की अवाम से अपील। अस्सलाम वालेकुम। शहरियान निज़ामाबाद से गुजारिश है कि आज कलेक्टर साहब की जानिब से और हुकूमत की जानिब से अब तक जो लोग भी कोरोना वैक्सीन नहीं लिए, मुल्क में बढ़ते हुए केसेस और मॉन्की पॉक्स को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत और कलेक्टर साहब की खुसूसी दिलचस्पी की बुनियाद पर जो लोग आज तक भी कोरोना वैक्सीन का एक टीका भी नहीं लिए हैं या अपने बच्चे जिनकी उम्रें 12 साल से 15 साल 18 साल या इससे भी ज़्यादा है, वो लोगों के लिए फिर एक मरतबा मौका दिया जा रहा है कि वो अव्वलीन फुर्सत में अपने बच्चों को और अपने ख़ानदान के लोगों को कोरोना वैक्सीन दिलवा लें, ताकि मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस और मॉन्की पॉक्स के केसेस को देखते हुए उसके मद्देनज़र फिर से एक मरतबा खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी बुनियाद पर आप लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीके फिर से दिए जा रहे हैं। लिहाजा मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप अव्वलीन फुर्सत में अपने इलाके के हेल्थ सेंटर पर आकर पहली फुर्सत में अपना कोरोना टीका ले लें, ताकि इस मौलिक और ख़तरनाक बीमारी से हम बच सकें और अपने ख़ानदान के लोगों को और अपने अहल व अयाल को बचा सकें। लिहाजा कलेक्टर साहब ख़ास करके आज सुबह से टेली कॉन्फ्रेंस लेते हुए हर PHC के मेडिकल ऑफिसर्स को बात करते हुए इस मुहिम को और तेज़ करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। लिहाजा मैं इस सिलसिले में आपसे गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस शहरियान मुसलमानों से और शहरियान निज़ामाबाद से, कि जो लोग भी अभी तक टीका नहीं लिए हैं, मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर फिर से कोरोना टीका देने की मुहिम चालू हुई है। आप लोग अव्वलीन फुर्सत पर अपना टीका लगवा लें।
बावन साहब पहाड़ीता मदीना ईदगाह जाने वाली अहम तरीन सड़क पूरी तरह गहरे गड्ढों में तब्दील। 2 माह कबल सड़क की तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और इसकी जानिब से किए जाने वाले तामीरी काम दोनों गायब। डिवीज़न नंबर 11 और 12 की अहम तरीन सड़क जो कि पूरी गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। ये सड़क बावन साहब पहाड़ी से लेकर मदीना ईदगाह व ड्राइवर कॉलोनी के लिए जाने वाली मुसाफिरीन के लिए काफ़ी अहम है, लेकिन इसकी मौजूदा हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इसकी तामीर के लिए दिलचस्प नहीं है। एक जानिब हुकूमत की जानिब से अखरती तलबा के लिए अखरती अकामती स्कूल्स की तामीर जारी है और दूसरी जानिब अर्बन पार्क सहारनपुर की रवानी के लिए ये एक अहम सड़क रोड मानी जाती है। 2 माह कबल इस सड़क की तामीर के लिए अर्बन एमएलए की जानिब से संग बुनियाद भी रखा गया था, जिसको देखकर मुकामी अवाम ने राहत की सांस ली थी, लेकिन उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर और इसकी जानिब से किए जाने वाले सड़क के तामीरी काम दोनों गायब है। बता दें कि सड़क पर से गुजरना सिर्फ और सिर्फ वक्त की खराबी बन चुका है और किसी मरीज को सड़क से ले जाना जान जोखिम में डालना है। इस जानिब कायदीन की तवज्जो जरूरी है। बहैसियत जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज के 2 साल कामयाब होने पर रोशनी टीवी JDPL K6 की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। जिले की सरकारी हॉस्पिटल में बहैसियत सुपरिंटेंडेंट के तौर पर डॉक्टर प्रतिमा राज 2 साल से खिदमत अंजाम देते हुए अपनी एक अनोखी छाप छोड़ने में 100% कामयाब रही और गुज़िश्ता कोरोना वबा के कहर के दौरान मुकामी अवाम को बेहतरीन तिब्बी खिदमत अंजाम देने के बायस रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला परेशान रेड्डी, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, दीगर MLAs कलेक्टर नारायण रेड्डी की जानिब से सराहा गया। इसी तरह जिले सरकारी हॉस्पिटल में सुपरिंटेंडेंट के तौर पर ओहदे का जायजा लेकर 2 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र K6 JDPL इंतजामिया की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। सुपर स्पेशलिटी के तर्ज पर TSRTC तारनाका हॉस्पिटल में खिदमत फ्राहम करने का RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि TSRTC तारनाका हॉस्पिटल में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात के अलावा ICU व डायलिसिस यूनिट के साथ तमाम किस्म की खिदमात की फ्राहमी अमल में लाते हुए सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मद्देनज़र रखते हुए हॉस्पिटल में और पेशेंट्स वार्ड का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। नासाज सेहत के बाइस फौत होने वाले वर्नी मौजे के साबिका सरपंच व साबिका बोधन CDC चेयरमैन बंडाला वेंकटेश्वर राव की आखिरी रस्मात में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए पेश की खराज अक़ीदत। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने नासाज सेहत के बाइस वर्नी मौजे के साबिका सरपंच व साबिका बोधन CDC चेयरमैन बंडाला वेंकटेश्वर राव फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर फौरी तौर पर मरहूम के घर पहुंचकर इनके अफराद खानदान को पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का मेयर नीतू किरण ने किया इजहार। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने कैंप दफ्तर पर TRS पार्टी में शामिल होने वाले 23 डिवीज़न के कॉर्पोरेटर मलेश यादव को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाई जाने वाली मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर जोग दर जोग दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन TRS पार्टी में शिरकत करने का इजहार किया और बातज़ा मेयर नीतू किरण ने डिवीज़न नंबर 34 मिर्ची कंपाउंड में वाक़ उर्दू मीडियम स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा दरसी कुतुब की फ्राहमी अमल में लाई। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर धर्मपुरी नारायणा साईवर्धन के मलेश, उमा रानी श्रीनिवास, लता कृष्णा, श्रीनिवास रेड्डी, राय सिंह, उमा रानी मत्यालू, सुधा मधु, M साईराम, लता देविंदर व दीगर ने शिरकत की। మరి ఆయన తీసుకున్నటువంటి సరైన నిర్ణయాలతో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పుడు భారతదేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంది। మరి అంతేకాకుండా మన నిజామాబాద్ నగరంలో కూడా మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారు ఎంతో చక్కగా మన నిజామాబాద్ నగరాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్తున్నారు। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने ज्योतिराव फुले स्कूल की तनक़ीद अमल में लाई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर MPDO संतोष कुमार ने नायब सरपंच शेख वहाब के हमराह ज्योतिराव फुले स्कूल की तनक़ीद अमल में लाते हुए स्कूल में फ्राहम करदा सहूलियात
वो दोपहर के ताम के ताल्लुक से तलबा से मालूमात हासिल की और बातज़ा इन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना के दौर इख्तिदार में रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा सहूलियात और तदरीसी वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अच्छी तालीम हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जूनियर असिस्टेंट प्रभाकर, प्रिंसिपल हेमावती देवी, असातिज़ा, साहिबिन व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा हल्के के मोरताड़ मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर बालकुंडा हल्के के मोरताड़ मंडल में वाक़ पद्मशाली संगम में दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की भारी तादाद ने रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला परेशान रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर इन्होंने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन व कारकुनान को टीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल के। इस मौके पर रियासती वज़ीर परेशान रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब दूर अंदेशी के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए रियासत तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन लड़कियों को रकमी इमदाद हवाले किए जा रहे हैं। इस मौके पर जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शेंडे ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की कामयाब तरीन काविशों के सबब बालकुंडा हल्के में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए और साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में ना होने वाले तरक्याती काम रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की क़यादत में तरक्की के साथ रूबे अमल में लाए जा रहे हैं, जिससे बालकुंडा मंडल में मुक़ीम अवाम टीआरएस हुकूमत के शुहदाई होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी शिवालिंगो श्रीनिवास, मंडल सदर के इलैया, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत करने के अलावा मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। ఎండాకాలం వస్తే నీ కరెంట్ ఉండేనా నీ ఇంట్లో? మధ్యాహ్నం పూట కరెంటు పోతే అరుగుల మీద కూర్చున్న రోజులు లేవా? సాయంత్రం వాకిళ్ళలో కూర్చొని సాపలేసుకొని బిడీలు చేసుకున్న రోజులు కావా? 40 ఏళ్ళు. మరి ఈ రోజు ఈ 8 ఏళ్ల కాలంలో నా ఇంట్లో తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ ఆగిపోతున్నదా అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలని చెప్తున్నాను. ఇదే మోర్తాడ్ గ్రామంలో బిందెడు నీళ్ళ కోసం ట్యాంకర్ల చుట్టూ తిరిగి చుట్టుపక్కల ట్యాంకర్ దగ్గర ఒకరు సింగొకరు పట్టుకొని కొట్లాడిన సంగతులు ఈ 60 ఏళ్ల నుంచి మనం చూసి ఈ 8 ఏళ్ల కాలంలో మన ఇంట్లోనే నల్లా పెట్టించి మిషన్ మీద నీళ్లు వస్తున్న విషయం వాస్తవం అవునా కాదా అని చెప్పి ఒకసారి గుండె చేస్తున్నారు। राइस मिलर मालिकीन हर रोज जिले में 8 मैट्रिक टन धान की पैदावार को मिलिंग करने का जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने कलेक्ट्रेट के दफ्तर में राइस मिलर्स व इन्फोर्समेंट डिप्टी तहसीलदार के साथ धान की मिलिंग के ताल्लुक से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए राइस मिल मालिकीन को मिलिंग के मरहले में तेज़ी अमल में लाते हुए ज़िले में 2.60 लाख मैट्रिक टन धान की पैदावार को मिलिंग करने की ताकीद की और इसी तरह से मिलिंग करने के भीगे हुए धान की पैदावार के ताल्लुक से तमाम तरीन तफसीलात हासिल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में जिले रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन, इंचार्ज DSO राजशेखर, GM जितेंद्र प्रसाद, जिम्मेदार अहदेदारान ने शिरकत की। बीजेपी की जानिब से शुरू किए गए प्रजा घोषणा बीजेपी भरोसा पर मबनी मुहिम हल्के बोधन में मुकम्मल तौर पर नाकाम होने का सिटी टीआरएस सदर रविंदर यादव का मीडिया से खिताब। बोधन शहर के टीआरएस सदर रविंदर यादव ने कैंप दफ्तर में मीडिया के साथ खिताब करते हुए कहा कि बोधन में बीजेपी की जानिब से शुरू किए गए प्रजा घोषणा बीजेपी भरोसा पर मबनी मुहिम हल्का बोधन में मुकम्मल तौर पर नाकाम होने का इजहार करते हुए बताया कि हल्के के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम ज़राई कामों में मसरूफ़ होने के दौरान बीजेपी के कायदीन इनके ज़राई कामों में रुकावट डालते हुए बनावटी बातों के जरिए अवाम को वरगलाने की नाकाम कोशिश करने से बाज आ जाए, वरना अवाम ही ने सही वक्त पर सही फैसला करके बीजेपी कायदीन को सबक सिखाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों दीगर ने शिरकत की। जीएसटी పేరు మీద నిరుపేదలకి మధ్య తరగతి ప్రజల్ని మోసపెడుతున్నటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ। అలాగే గోష్మాల్ ఎమ్మెల్యే గారు బోధన్ నియోజకవర్గంలో తిరిగేటప్పుడు మరి ఇక్కడ నిజామాబాద్ ఎంపీగా ఉన్నటువంటి అరవింద్ గారు 4 మండలాలలో
ప్లస్ పట్టణంలో ఏ గ్రామంలోనైనా ఏ వార్డులోనైనా जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में बोनाल त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बांसवाड़ा के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में कटिकी संगम के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए बोनाल त्यौहार पर मबनी प्रोग्राम में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए बांसवाड़ा में मुक़ीम अवाम को बोनाल त्यौहार की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। సంతోషాలు ప్రసాదించాలని మత సామరస్యంతో పరిపాలన కొనసాగాలని శాంతి భద్రతలతో అందరూ ముందుకు వెళ్ళాలని ఒకరినొకరు పరస్పరంగా గౌరవించుకోవాలని అమ్మవారిని వేడుకుంటున్నాం. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గత 3 రోజులుగా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతా ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు బాన్స్వాడ పట్టణంలో ఆడగడికే సోదరిమణులు పెద్ద ఎత్తున ఆడబిడ్డలు బోనాలు పెట్టుకొని ఊరేగింపుగా బయలుదేరారు. मौसमी गर्मा हो या मौसमी बरसात, बारिश हो या धूप, परवाह ना करते हुए अपनी खिदमात अंजाम देने वाले म्यूनसिपल अमले की खिदमात की मेयर नीतू किरण ने की सताइश। निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने शहर के रोटरी क्लब में वाक़ई मेयर कैंप दफ्तर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में खिदमात अंजाम देने वाले म्यूनसिपल वर्कर्स को रेनकोट की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि मौसमी गर्मा व मौसमी बरसात को खातिर में ना लाते हुए दिन रात शहर की सफाई के लिए खिदमात अंजाम देने वाले म्यूनसिपल वर्कर्स को हर साल रेनकोट की फराहमी अमल में लाने की बात बताते हुए कहा कि शहर के 6 म्यूनसिपल जोन की अहाते में खिदमात अंजाम देने वाले तकरीबन 1177 अफराद को रेनकोट की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इंचार्ज MHO साजिद अली, सैनिटरी इंस्पेक्टर नटराज गौड़, प्रभुदास, प्रशांत, श्रीकांत, महिपाल, सुनील व दीगर ने शिरकत की। గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు కూడా నిరంతరం ప్రొద్దున నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు చెత్తనెత్తడము, పూర్తిగా తీసుకెళ్లి డంపింగ్ యార్డ్కి చేర్చడం, ఇవన్నీ కూడా క్రమంగా చేస్తూనే ఉంటారు. మరి వారి ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకునే దిశగా మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూడా చాలా చక్కని నిర్ణయాలు తీసుకుంటా ఉంది. MBBS मेडिकल कॉलेजेस में तेलंगाना का 7वां मुकाम, रियासत में 5040 नशिस्तें, जारिया साल कट ऑफ मार्क्स में 10 नंबर कम होने का इम्कान। MBBS नशिस्तों के मामले में तेलंगाना को सारे मुल्क में 7वां मुकाम हासिल है। इस मामले में तमिलनाडु सरफहरिस्त से जहां 10,725 नशिस्तें हैं, 10,145 नशिस्तों के साथ कर्नाटक दूसरे मुकाम पर है। महाराष्ट्र में 9,895 नशिस्तें, उत्तर प्रदेश में 9,053 और तेलंगाना में 5,040 नशिस्तें हैं। मरकजी महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जारी करदा रिपोर्ट में इसका इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने आइंदा तिब्बी तालीमी साल में मज़ीद 8 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का फैसला किया है, जिसके ज़रिए 1200 MBBS की नशिस्तें दस्तियाब होंगी। नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से इसकी मंजूरी का इंतज़ार है। मरकजी महकमे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 91,927 MBBS की नशिस्तें हैं, जबकि साल 2017-18 में MBBS की जुमला 67,523 नशिस्तें थी। 5 साल के दौरान MBBS की नशिस्तों में 24,404 नशिस्तों का इजाफा हुआ है, जिसमें एम्स की नशिस्तें भी शामिल है। मुल्क भर के जुमला 322 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 48,212 नशिस्तें हैं, जबकि 290 खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 43,915 नशिस्तें हैं। मुल्क भर में खानगी मेडिकल कॉलेजेस से ज़्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में नशिस्तें हैं। ताहम तेलंगाना के 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 1840 नशिस्तें हैं, जबकि 23 खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 3,200 नशिस्तें हैं। माहिरीन का कहना है कि इस मरतबा कट ऑफ मार्क्स गुज़िश्ता साल के बनिस्बत 10 मार्क्स कम होने के इम्कानात हैं। साल 2020 नेट में जनरल कट ऑफ मार्क्स 147 और BC SC ST के कट ऑफ मार्क्स 113 मुकर्रर थे। साल 2021 नेट जनरल कट ऑफ मार्क्स 138 और BC SC ST कट ऑफ मार्क्स 108 मुकर्रर थे। इस साल जनरल कट ऑफ मार्क्स 125 से 130 के दरमियान होने के इम्कानात थे। पासपोर्ट की आजिलाना इजराई के लिए स्लॉट की तादाद में इजाफा, पासपोर्ट ऑफिसर से ऑनलाइन चैट और वीडियो कॉल की सहूलत, अवाम शिकायत के लिए खुसूसी मरकज़।
पासपोर्ट के उसूल के लिए दरख्वास्तों में इजाफे को देखते हुए तेलंगाना में वाक़ तमाम 5 पासपोर्ट सेवा मराकज़ पर स्लॉट्स की तादाद में इजाफा करने का फैसला किया गया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने बेगमपेट, अमीरपेट, टोली चौकी, निजामाबाद और करीमनगर पासपोर्ट मराकज़ पर रोज़ाना 150 स्लॉट्स बुक जारी करने का फैसला किया है। फिलवक़्त रोज़ाना 3000 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट जारी किए जाते हैं, जबकि 2600 कबूल किए जाते हैं। पासपोर्ट ऑफिसर डी बालैया ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल के सबब 2 साल के वक्फे के बाद ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल कर ली है बैरूनी ममालिक का दौरा कर रहे हैं, लिहाजा पासपोर्ट के उसूल की मांग में इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आजिलाना इजराई के लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत सिस्टम हाल ही में मुतारफ़ किया गया है। इन्होंने कहा कि हर मरकज़ पर पासपोर्ट के लिए दरख्वास्तों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। तालीम के लिए बैरूनी मुल्क सफ़र, रोज़गार और तिजारत के लिए सफ़र में इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि मैनुअल दस्तखत के तरीक़ेकार की सब ताख़ीर हो रही है। इस सूरत हाल से उभरने के लिए एक ही दिन में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के इजराई के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिस्टम मुतारफ़ किया गया। पासपोर्ट अहदेदार का कहना है कि दरख्वास्त गुजार अपनी शिकायत के सिलसिले में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से रास्त तौर पर बातचीत कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजारों के मसाइल के हल के लिए व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग की सहूलत फराहम की गई है और व्हाट्सएप नंबर 8121401532 से इस्तिफादा करते हुए अवाम हर मंगल को दोपहर 12 ta 1 बजे दिन वीडियो कॉल कर सकते हैं। आइंदा चंद माह में अवाम के लिए मज़ीद नई खिदमात का आगाज़ होगा। इसी दौरान दरख्वास्तों की आजिलाना एक्सरी के लिए एक जामे अवामी शिकायत सेंटर कायम किया गया है। ये सेंटर रोज़ाना 1 घंटा ज़ायद काम करेगा। इमरजेंसी काउंटर सुबह 9:30 तक 11:30 खुले रहेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के तहत 2019 में 5.54 लाख पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किए गए। 2020 में 2.93 लाख, 2021 में 4.42 लाख और 2022 में जनवरी तक जून 3.23 लाख पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी। मंकी पॉक्स पर मरकजी हुकूमत से रहनुमायाना खतूत की जारी का इम्कान, आलमी तशवीश वाली बीमारी की फहरिस्त में शामिल। आलमी इदारा सेहत की तवज्जो के बाद मरकजी हुकूमत की गहरी नज़र। मुल्क में मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे पर मरकजी महकमे सेहत की जानिब से गहरी नज़र रखने के अलावा रियासती हुकूमतों के लिए रहनुमायाना खतूत की जारी अमल में लाने के इक़दाम किए जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंकी पॉक्स की मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के साथ ही ऐसे आलमी तशवीश वाली बीमारी की फहरिस्त में शामिल करने और हेल्थ इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही गुज़िश्ता यौम दिल्ली में मरकजी वज़ारत सेहत के अहदेदारों का एक इजलास मुनाक़िद किया गया है और इजलास के दौरान रियासती हुकूमतों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात हासिल करते हुए जिन रियासतों में मंकी पॉक्स के मरीजों पाए जाने लगे हैं और जिन रियासतों में मुश्तबा मरीज पाए गए हैं, इनके लिए अलहदा रहनुमायाना खतूत की तैयारी की हिदायत दी गई है। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान केरला में पाए जाने वाले 3 और दिल्ली में पाए जाने वाले 1 मुसद्दिक़ा मरीज़ के अलावा तेलंगाना के मुश्तबा मरीज़ के मुतालिक भी तफसीलात हासिल की गई और इन रियासतों में खरतीनिया की सहूलतों का जायज़ा लिया गया। महकमे सेहत के अहदेदारों के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क में मंकी पॉक्स के मरीजों की निशानदही की सूरत हाल में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया और इजलास में मौजूद अहदेदारों को मुल्क की बेशतर रियासतों की निगरानी की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। बताया जाता है कि कोरोना वायरस जैसी सूरत हाल से निमटने के बाद मंकी पॉक्स, जो कि तेज़ी से फैलने वाली बीमारी नहीं है, इस पर काबू पाने के इक़दाम बआसानी किए जा सकते हैं, लेकिन इस बीमारी के मुतालिक शहरियों को शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। मरकजी हुकूमत के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस के इजलास में इस बात पर भी तबादले ख्याल किया गया है कि इन 4 मुसद्दिक़ा मरीजों में ममासिल क्या है, क्योंकि इन तमाम मरीजों में जो इकसानियत पाई गई है, इनमें सबसे अहम 4 मरीजों के बैरूनी दौरा है और तमाम मरीज बैरूनी दौरे से वापस हुए 15 ta 20 यौम हुए हैं। इसके अलावा जिन मरीजों की मुश्तबा मंकी पॉक्स के मरीजों की हैसियत से निशानदही की गई थी, इन मरीजों के भी बैरूनी सफ़र के बाद ही इनमें अलामात ज़ाहिर होने की बुनियाद पर इनके मुआयने किए गए, जो कि मनफी साबित होने की सूरत में इनका रुवायती इलाज किया गया। मोरताल मंडल के मुकाम पर वाक़ मंडल प्रजा परिषद दफ्तर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 25 कल्याण लक्ष्मी चेकों की अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई।
मोरताल मंडल के मुकाम पर एमपी शिवलिंगु श्रीनिवास ने मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 25 कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तहक़िन में फ़राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की क़यादत और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब तरीन काविशों के सबब ही मुस्तहक़िन को कल्याण लक्ष्मी चेकों की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी मंडल सदर इलैया ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद CM KCR की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात से मुतासर होकर आज जोग दर जोग दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनगार ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में ZPTC रवि, तहसीलदार, अवामी नुमाइंदे, TRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान के अलावा इस्तिफादा कुनगार ने शिरकत की। ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న ముఖ్యమంత్రి గారికి పంపించి మనకు 1,15,000 రూపాయలు మీ ఇంటికి వస్తున్నాయి అంటే ఒక ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీద వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకు అని చెప్పేసి మన ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న పేరు పంపిస్తే మన ఇంటికి వస్తున్నాయి। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर सैलाब से मुतासरा मुकामात का MP DRV ने दौरा करते हुए लिया जायजा। निजामाबाद MP DRV ने नंदीपेट मंडल का दौरा करते हुए सैलाब से मुतासरा मुकामात का जायजा लेते हुए जुलाई के महीने में मुसलसल तेज व मूसलाधार बारिश के पेश नज़र मुतासरा खेत खलियान का मुशाहिदा किया और किसानों से फसलों के नुकसान के ताल्लुक से तमाम तरीन मालूमात हासिल करते हुए किसानों को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। తెలంగాణలో దానివల్ల మన ప్రాంతంలో నందిపేట్ ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో నందిపేట్ మండలం బాగా డ్యామేజ్ అయింది। ఇవాళ పొద్దుటి నుంచి తల్వేద, వెల్మల్, చిన్నయానం, ఐలాపూర్ గ్రామాలన్నీ కూడా తిరగడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఇవాళ రోజు ఏ రకంగా అయితే మనము జూలై 25, 26 ప్రాంతంలో ఉన్నామో మనకి ఇంకా 1.5 మంత్ వర్షాలు ఉంటాయి। 60-70% పంట నష్టం జరిగే అవకాశం నందిపేట మండలంలో కనబడతాం। రోడ్లు తల్వేద దగ్గర పూర్తిగా కొట్టుకుపోవడం జరిగింది। जिले में बीजेपी की जानिब से कारगिल विजय दिवस का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कारगिल विजय दिवस के पेश नज़र बीजेपी पार्टी के सिटी सदर रोशन लाल बोरा के जेर निगरानी में लम्हागोटे पर वाक़ कारगिल स्टेडियम के यहाँ भरपूर खराज खिदमत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर पर कब्जा करने की साजिश के तहत 3 मई 1999 को होने वाली जंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आकुला श्रीनिवास, एक किशोर, राजकुमार, सुबेदार, D रमेश, M साइब, प्रवीण, M रमेश, B रेड्डी व दीगर मौजूद थे। आज भाजपा कन्वेंशन मंडल द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। यह 23वां वर्ष है जो हम अपने वीर सैनिकों को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम मनाते हैं। कारगिल दिवस माँ भारती का मुसलसल तेज व मूसलाधार बारिश के पेश नज़र एयरपली मंडल के आंगनबाड़ी मराकज़ पर जमा पानी के ज़ख़ीरे से होने वाली दिक्कत के बायस लायंस क्लब के ज़ेर निगरानी में टॉर्क प्लेन कवर की फ़राहमी अमल में लाई गई। एयरपली मंडल के मुकाम पर मुसलसल तेज व मूसलाधार बारिश के पेश नज़र आंगनबाड़ी मराकज़ में जमा पानी के ज़ख़ीरे से होने वाली दिक्कत के पेश नज़र लायंस क्लब की ज़ेर निगरानी में 5 टॉप लेन के कवर की फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिश की वजह से मुतासरा मराकज़ की शनाख्त करते हुए टॉप लेन कवर की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब के नुमाइंदे के प्रकाश राव, मनोज, आंगनवाड़ी टीचर्स कृष्णा, तुलसी व दीगर ने शिरकत की। మరియు నెహ్రూ నగర్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ కూడా ఇంతకుముందు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ విధంగా అంగన్వాడీ సెంటర్స్కి లయన్స్ క్లబ్ నుండి ఇవ్వడము చాలా అభినందించదగ్గ విషయము। जिले निजामाबाद के बोधन में TRSV कारगिल विजय दिवस के पेश नज़र अवामी नुमाइंदों ने 150 मीटर पर मबनी कौमी झंडे के हमरा रैली का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद के बोधन में TRSV कारगिल विजय दिवस के पेश नज़र अवामी नुमाइंदों ने 150 मीटर कौमी झंडे के हमरा रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर पर कब्जा करने की साजिश के तहत 3 मई 1999 को होने वाली जंग में हिंदुस्तान की आर्मी ने 3 महीने तक जंग करते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर 23 साल मुकम्मल होने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर।
सीएम केसीआर की कारकर्दगी से मुतासिर होकर मोड़ताड़ पद्मशाली संगम में मुनक़िदा तक़रीब में रियासती वज़ीर बिमला परेशान रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ सियासी जमातों के क़ायदीन ने टीआरएस में शमूलियत की हासिल। कारगिल विजय दिवस का मुतहदा ज़िले में जोश व खरोश के साथ एहतमाम। मुख्तलिफ सियासी समाजी क़ायदीन की जानिब से मुख्तलिफ मुक़ामात पर मुनक़िद किए गए तक़ारीब व शहदा को पेश की गई खिरात। TSRTC हॉस्पिटल तारनाका को सुपरिंटेंडेंट हॉस्पिटल की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। TSRTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। मेयर नीतू किरण के हाथों महकमे बल्दी मुलाजमीन में की गई रेनकोट की तकसीम व मिर्ची कंपाउंड सरकारी स्कूल के तलबा में की किताबों की तकसीम। हुकूमत हर तबके की फलाह के लिए कोशिश किया इजहार। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना व मंकी पॉक्स मरीजों की तादाद के मद्देनजर फिर एक बार कोरोना टीका अंदाजी मुहिम का आगाज। अभी तक जिस किसी ने भी एक भी टीका ना लिया हो उनके लिए जिले कलेक्टर की हिदायत पर अर्बन हेल्थ सेंटर मारापली पर टीका अंदाजी का एहतमाम। अवाम से शिरकत की अपील। जिम्मेदार अर्बन हेल्थ सेंटर मोहम्मद शाहदुल्ला का इजहार। बारिश मुतासर इलाकों का MP DRB ने किया दौरा। मरकज से फंड लाते हुए बारिश मुतासर की मदद करने का किया वादा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।